हाय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा कि आप कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन कर सकते हो या फिर रो वाइज डिफरेंशिएशन कर सकते हो। उसी पे अपने पास क्वेश्चन था तो उसी को आगे करते सॉल्व अपन कि कैसे क्या करना है। अच्छा, मैंने क्या बोला, अभी जो चीज़ बोली थी कि रो वाइज मैंने आपको डिफरेंशिएशन आपको सिखाया भी, ठीक है। तो अब क्या पढ़ देते हैं अपन कॉलम वाइज कि कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन दोनों तरीके से सेम आने वाला है, ऐसा नहीं कि आप कॉलम वाइज कर रहे हो रो वाइज कर रहे हो, वो डिफरेंशिएशन की कोई दिक्कत नहीं है, वो आप रो वाइज करो या कॉलम वाइज करो, एफ डैश एक्स सेम ही आने वाला है, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं अभी। इसका एफ डैश एक्स किया तो क्या आएगा अभी आपके पास, जैसे एफ डैश एक्स करता हूँ, सपोज मैंने कॉलम वन के टाइप में कॉलम वन, कॉलम टू और कॉलम थ्री, कॉलम वाइज, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, स्तंभ वाइज क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। तो पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आगे आ गया, x माइनस ए की पावर 1, x माइनस ए का करोगे तो वो सेम x का 1 a का 0। ऐसे अपने पास 4x माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे 4x माइनस सी का होल क्यूब, बाकी एज इट इज। तो कॉलम टू और कॉलम थ्री को एज इट इज छोड़ दो, x माइनस ए का क्यूब 1, x माइनस बी का क्यूब 1, x माइनस सी का क्यूब 1 प्लस दूसरा बोलो भी। अब पहले कॉलम को और तीसरे कॉलम को क्या करते हैं, छोड़ दें। पहले कॉलम को छोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बन गया अभी, x माइनस ए की पावर 4, x माइनस बी की पावर 4, x माइनस सी की पावर 4। इसका करेंगे सेकंड वाले का तो 3 आगे x माइनस ए की पावर 2, 3 आगे x माइनस बी की पावर 2, 3 आगे x माइनस सी की पावर 2, बाकी है जो पीछे प्लस थर्ड वाला कर देते हैं। अब थर्ड वाले का तो कोई लिखने की जरूरत है नहीं अपने को, वैसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ कि x माइनस ए की पावर 4, x माइनस बी की पावर 4, x माइनस सी की पावर 4। यहाँ क्या अपने पास फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम, तो x माइनस ए की पावर 3, x माइनस बी की पावर 3, x माइनस सी की पावर 3 और 1 का 0 0 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर पहले वाले कॉलम से अगर मैं 4 को बाहर निकालूं तो ये दोनों क्या हो चुके, इक्वल। अब अपने पास काम आती है क्या, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी, कि किसी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या कहते हैं, देखो कि अगर दो कॉलम या दो रो क्या है आपके पास में समान, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, ठीक है। अगर आपके पास में किसी डिटरमिनेंट की एक रो पूरी 0 हो या एक कॉलम पूरा 0 हो, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, 0, ठीक है। तो अब तो आपको तीसरा दिख ही रहा है, ये दो चीज तो 0 चल रही थी, प्लस में ये था, प्लस में ये था, तो आपको दिख रहा है अभी 3 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 3 तो क्या हो चुका, बाहर आ गया, ठीक है। मतलब ऑपरेशन लगाते थे ना पढ़े मैट्रिक्स में, सेम वही चीज, तो 3 तो बाहर आ गया। तो आपके पास में ये तो आपके पास में जो दे रखा था वही है, क्या दे रखा था, देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू सेम सेम, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ चुकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3, खत्म। मतलब कंसेप्ट क्या है आपके पास में, डिफरेंशिएशन का भी आ चुका और साथ में डिटरमिनेंट का भी आ चुका, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी काम आई है अपने पास, ठीक है। तो सेम अपने पास इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, अब 3 से 4 कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि अपने पास अब और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। कि सबसे पहले अपने को देखो क्वेश्चन क्या दिया था, सपोज डिटरमिनेंट के अंदर एफ एक्स कुछ करके एफ डैश एफ डैश जो भी दे रखा है मुझे, फिर एफ एक्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, ठीक है भाई, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है भाई, और एफ 0 बराबर 1 है और एफ डैश 0 बराबर 2 है, इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो फिर इस लिमिट की वैल्यू बताओ भी कितनी है। अब यहाँ पे देखो लिमिट के तरीके से देखो तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पूछा, तो ये तो यहाँ सीधी सी बात है, ये एफ एक्स की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करके लानी ही पड़ेगी कि एफ एक्स क्या है। तो मैंने बोला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एफ एक्स निकालना तो आना चाहिए, अब वो एफ एक्स कैसे तरीके से आएगा वही इंपॉर्टेंट है। अब उसमें डिफरेंशिएशन का यूज कैसे आ रहा है, डिटरमिनेंट का यूज कैसे आ रहा है, उसी बेस पे अपन ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं अभी अपने पास क्वेश्चन। अगले ने
डिटरमिनेंट दे रखा है तो डिटरमिनेंट को सोल्व करना तो सबको आता है, और एक 2/2 का डिटरमिनेंट चल रहा है, 2/2 का डिटरमिनेंट चल रहा है तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीज सबको याद है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो करता हूँ, भी करता हूँ तो मेरे पास देखो क्या बन गया, एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पास तो ये एफ एक्स और एफ डैश डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप कोई समीकरण दिख रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है अभी अपने को। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, f0 f डबल, अच्छा f0 तो हाँ चलो f0 रख दिया मैंने, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ दिख रहा है क्या, क्योंकि इसी टाइप का मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया है, ठीक है। बट अब उसी में अपने पास बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं अपने को। बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, देखो कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि डी बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल पढ़ा आपने और डिवीजन रूल पढ़ा आपने, दोनों रूल पढ़े आपने, सही है। अच्छा, अब दोनों रूल क्या कहते हैं, ये पहला रूल बोलता है कि u dv बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई डी एक्स, नीचे वाला क्या बोलता है, v को छोड़ो डी यू बाई डी एक्स माइनस u को छोड़ो dv बाई डी एक्स, और नीचे अपने पास v का स्क्वायर, ये पढ़ा था। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं भाई, अपने को लॉजिकल क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों फ्रेम कर रहा है ये समझना जरूरी है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन में ये चीज पढ़ी, ये चीज होती है, सॉरी प्लस है, ये चीज पढ़ी हमने। अब हमें बनाना है ये, तो मतलब इस चीज को ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात है। फिर मैं यही चीज बोलूं कि हमने क्या पढ़ा, ये बनाना क्या है ये, अब बनाओगे कैसे, वो आपके लिए दे रखी है इक्वेशन, यही आपको टिक करना चाहिए था, ठीक है। मैंने बोला कि एफ डैश एक्स 2 बार एफ डैश एक्स आ रहा है, फिर इधर देखा एक बार एफ एक्स और फिर एफ डैश एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन, तो मेरे पहले दिमाग में क्या टिक किया कि आप डिफरेंशिएशन तो कर रहे हो और u इंटू वी जैसे ही कर रहे हो, करके देखते हैं कि एक को एफ एक्स बोल दिया और एक को एफ डैश एक्स बोल दिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एफ एक्स को छोड़ूंगा, एफ डैश एक्स का करूंगा डिफरेंशिएशन तो एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स को छोड़ूंगा और फिर एफ एक्स का करूंगा तो एफ डैश एक्स। हाँ सर सेम सा दिख रहा था, बट दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि यहाँ तो माइनस है और यहाँ क्या आ रहा है प्लस, मतलब ये चीज़ तो नहीं, ये नहीं है तो फिर सर और क्या हो सकता है, एक चीज़ और हो सकती है कि एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स या फिर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, बस यही कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो फिर देखो क्या करने की कोशिश की, मैंने क्या बोला, या तो एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स या फिर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, उल्टा करके देख लो, ये चीज़ बननी चाहिए वैसे आपके पास में। चलो बना के देखते हैं। मैंने क्या बोला, एफ डैश एक्स को छोड़ा, वी को छोड़ दिया, एफ एक्स का किया तो एफ डैश एक्स, वी को छोड़ा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस बीच में, ठीक है। फिर एफ एक्स को छोड़ा एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन तो एफ डबल डैश एक्स। हाँ सर ऐसा कुछ दिख रहा है, एफ डैश एक्स बीच में माइनस भी, एफ एक्स भी और एफ डबल डैश एक्स भी है, ठीक है। चलो इसके नीचे क्या आने वाला था, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि v का स्क्वायर। चलो तो यही से मिल गया, तो फिर मुझे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स करने की जरूरत है नहीं पड़ने वाली, ठीक है। चलो अब देखो ये आपको समझना ही पड़ेगा, तो एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स किया तो मेरे पास ये बन गया। अब इक्वेशन तो सिर्फ ये दे रखी थी, तो इसमें तो सर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना कि भी एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर का दोनों साइड में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करता हूँ क्या कंडीशन थी, मैंने बोला अभी तक हम क्या पढ़े थे, इससे ये बनाना ये है, तो इससे ये बनाया तो अब इससे तो ये भी तो लिख सकता हूँ, और अगर ये लिख सकता हूँ तो मेरे पास क्या हो गया, डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी चल रही है आपके पास में 0,
सही है। चलो अब इम्पोर्टेंट चीज, मुझे नहीं पता ये क्या था, मैंने बोला ये आपके पास में सपोज gx है, कोई नया फंक्शन है। अब ये नया फंक्शन क्या है कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पे मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो सीधी सी बात है आपके पास में ये gx क्या हो सकता है, कांस्टेंट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास में, 0। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि gx अपने पास कांस्टेंट था, मतलब ये fx अपॉन f' को मैंने क्या बोला, gx बोला, और इसका डिफरेंशिएशन क्या किया, 0 किया। तो आपके पास में बन गया क्या कि fx अपॉन f' बराबर में आपके पास में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है। चलो तो अब आपको क्या दिख रहा है, सर ये चीज तो आ चुकी, अब उसने और कुछ दिया होगा, देखो fx कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है भाई, f' 0 नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। अब f' 0 नहीं है, वो वाली चीज भी कंफर्म कर लो, देखो कि 0 नहीं है क्या, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये कोई मतलब ही नहीं निकला, क्यों, क्योंकि अनडिफाइंड हो चुकी थी, इसका मतलब ये कंडीशन भी काम करेगी। फिर अगली वाली चीज पे कि सेटिस्फाइज f0 1 और f' 2, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं x की वैल्यू क्या रख रहा है, वो इसी में 0 रख रहा है, 0 रखो, 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो f0 अपॉन f'0, f0 अपॉन f'0, पर f'0 इज इक्वल टू क्या हो चुका आपके पास में, कांस्टेंट। अब ये दोनों वैल्यू तो अपने को दे रखी हैं, और दे रखी है तो क्या क्या दे रखी है, f0 की वैल्यू 1, f'0 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो fx अपॉन f' की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास में, 1/2। ठीक है, वो सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए था। इसका मतलब f' बराबर आपके पास में जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ चुका, 2 फंक्शन ऑफ x। ठीक है भाई। चलो अब यहां से देखो, मैं एक एक कंसेप्ट बताता हूं। पहला क्या था, डिटर्मिनेंट, दूसरा क्या था, डिफरेंशिएशन, तीसरा क्या है, अब आएगा काम, चौथा तो हमें दिख रहा है, चौथा तो हमें लिमिट दिख रहा है, लेकिन तीसरा क्या आएगा वही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में क्वेश्चन के कि fx का तो कुछ ना कुछ तो मान होगा, कुछ ना कुछ तो fx आ रहा होगा तभी तो यहाँ कुछ रखूंगा, तभी तो मैं इसकी कुछ लिमिट फाइंड आउट करूंगा। चलो करते हैं। अब ध्यान दो, अब मैं आपको कुछ नई चीजें बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपका देखो 4 कंसेप्ट यूज में ले रहा है, मतलब 4 चैप्टर यूज में ले रहा है, 4 चैप्टर का कंबाइन करके क्वेश्चन दे रखा है, इसका मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन तो नहीं होगा। तो चौथा जो आपके पास में कंसेप्ट है वो सुन लो कि क्या था। वो बोलता है कि आपके पास में देखो ये fx बोलूँ या इसको मैं y बोलूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब ये आपके पास में क्या दे रखा था, dy/dx दे रखा था, इज इक्वल टू 2 into y दे रखा है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली चीज तो मैं देखो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली चीज बता देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ऑर्डर मतलब एक बार अवकलन हुआ होगा, डिग्री मतलब उसकी पावर, उस हाईएस्ट ऑर्डर की एक बार अवकलन की पावर कितनी है, 1, उसको क्या बोलने वाले हो आप, डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या भाई, है। देखो dy/dx, मैं एक बार ही dy/dx का नाम मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, और इसी की पावर देखोगे तो कितनी है, 1। बाकी जो चीजों पे ध्यान ही मत दो क्या है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। चलो अब उसमें आप पहला पॉइंट पढ़ोगे, वेरिएबल सेपरेबल, चरों का पृथक्करण। अब चरों का पृथक्करण कैसे करते हैं वो सुन लो, कि मैंने यही क्वेश्चन लिया कि dy/dx बराबर 2y था, क्या करना पड़ेगा आपको कि y के पदों को एक तरफ, x के पदों को एक तरफ, मतलब y के टर्म्स को एक तरफ, x के टर्म्स को एक तरफ कर दिया अभी मैंने, y बराबर 2dx, और ये y को नीचे लिया है, y के टर्म्स को एक तरफ, x के टर्म्स को एक तरफ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब नई चीज, इसी का क्या करना पड़ता है अपने को, इंटीग्रेशन।
जैसे इंटीग्रेशन करता हूँ dx अपॉन एक्स जैसा दिखा, क्या बन चुका आपके पास में log y। 2x का क्या हो गया 2x प्लस का कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भूलना नहीं है। जब भी अपन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं एक स्वच्छ अचर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा यूज में लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसका मतलब आपके पास में तो सर ये बन के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, अब यहां से मुझे y मतलब fx का मान ही निकालना है। अब गलती से क्या मत कर देना कि सर c की वैल्यू दे रखी है ये 1/2 आगे रख दो, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, यही तो काम की चीज है। अगले ने बोला कि x बराबर 0, बोला था ना, कहाँ था ये रहा कि x बराबर 0 वाली कहीं पे यूज में ले लो चीज। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या बन गया log y = 2x प्लस c। चलो तो क्या बना आपके पास में y बराबर e की पावर 2x प्लस सी। मैंने बोला कि जब भी कैलकुलस पढ़ो log का बेस हमेशा e लेना है, कुछ चेंज नहीं करना। तो ये आपके पास में कुछ बन रहा है कि y बराबर e की पावर 2x प्लस सी। अच्छा, अब ये c की वैल्यू कितनी चल रही है सर, ये बताओ। अब c की वैल्यू ध्यान दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, c के लिए हमें कुछ कंडीशन दे रखी है क्या। c के लिए सिर्फ इतना बोला है कि x बराबर 0 ले लो आप। ठीक है, c के लिए क्या बोला है कि x बराबर 0 ले लो, तो y बराबर आपके पास में क्या आना चाहिए, कुछ वैल्यू आनी चाहिए। x बराबर 0 लोगे तो y बराबर 1 दिख रहा है, x बराबर 0 लोगे तो y बराबर 1 दिख रहा है। देखो रखी x बराबर 0 रखा तो e की पावर ये रख लो आप, तो ये अपने पास c की वैल्यू देखो डायरेक्ट ही, ये तो मैंने आगे लिख दिया थोड़ा, यहाँ से डायरेक्ट ही बोलो कि f0 बराबर 1 दे रखा है, x की वैल्यू 0 प्लस c, y की वैल्यू 1 log 1 कितना हो चुका 0 बराबर 0 प्लस c, तो c का मान कितना हो चुका आपके पास में 0। c का मान 0 है तो सर फिर आपके पास में दिमाग लगाना ही नहीं है, क्या हो चुका log y बराबर 2x, देन y बराबर e की पावर 2x, y बराबर e की पावर 2x, क्योंकि यही c का मान उठा के यहाँ रख दिया अभी। तो y बराबर क्या बन चुका आपके पास में e की पावर 2x, या मैं बोलूँ fx बराबर में क्या चुका e की पावर 2x। सही है, देखो वेरिएबल सेपरेबल का चीज भी बता दी मैंने। ध्यान रखना जब भी मल्टीपल टाइप के कंसेप्ट यूज में आते हैं, लेंदी नहीं बनाएगा क्वेश्चन को, कंसेप्ट यूज में लेगा। अब कंसेप्ट यूज में दिया है बस उसमें। ठीक है, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मेरे को आती तो फिर मेरे को इंटीग्रेशन अपने आप ही आता। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ चुकी, इंटीग्रेशन भी आ चुका। अब उसके बाद में ध्यान दे दो fx की वैल्यू भी आ चुकी भी, जैसे आ चुकी कहाँ रखने वाला हूँ, लिमिट तो पूछ ही रहा है, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, e की पावर एनीथिंग माइनस 1 अपॉन एनीथिंग, और ये दोनों सेम और x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर। अब इसको दो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, ये वैल्यू डायरेक्ट क्या बोलोगे 1 सर, आंसर हो गया 2। खत्म। बोलो, ऐसा नहीं कर सकते तो आप दूसरा तरीका ले लो, 0/0 एलोस पर यूज ले लो। ठीक है, बट मैं तो क्या बोलता हूँ, जितने अपने को शॉर्टकट आते हैं टाइम को क्या करना है, कम करना है, तो यूज में लो। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले कंसेप्ट अगर कहीं पे यूज में लेगा तो सिर्फ दो ही कंसेप्ट, वेरिएबल सेपरेबल, या फिर आपके पास में दूसरा कंसेप्ट बनता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, रेखिक अवकल समीकरण। बस ये दो कंसेप्ट हमेशा यूज में लेते हैं जब भी अपने पास fx वगैरह की बात करेगा तो। ठीक है, वो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा सीखेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी तरफ से डिफरेंशिएशन तुम्हारा कंप्लीट है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एक बता देता हूँ कि कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन और हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा अलग अलग टाइप के, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन यूज में लेगी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी वाली, ये मत सोच लेना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, हम कौन सी वाली की बात कर रहे हैं कि वो f डैश x अभी जो बन के आया था अपने पास, इन दोनों को गुणा करने के बाद में। ठीक है, तो वैसी इक्वेशन आ जाए, अब एक वेरिएबल में आए, दो वेरिएबल में आए। ठीक है, तो उस टाइप के मैं एक लेक्चर और डालूंगा आपके लिए। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे टाइम मिलेगा तो
तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा क्वेश्चन किस तरीके से करना है, क्या क्या यूज में ले सकता है, किस तरीके से सोच सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।